नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी के माह में जो कैलेंडर है एग्ज़ाम का जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अड़चनें सामने आ रही हैं। एग्जैक्टली आरओ एआरओ परीक्षा का प्रारूप अभी तक तय नहीं किया गया है। जो जांच समिति बनाई गई थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। तो अभी ये तय नहीं है कि परीक्षा जो है ये एक दिन में होगी या फिर 2 दिन में कराई जाएगी, मतलब एक पाली में होगी ये परीक्षा या फिर 2 पालियों में होगी। तो इसको लेकर फिलहाल अभी जो है फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है और यही वजह है कि अभी यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है फॉर द 2025 के लिए ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। अगर देखा जाए तो 2025 का जो कैलेंडर है उसमें कई सारी परीक्षाओं को शामिल किया जाना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो एलटी गेट की परीक्षा, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा, आरओ की परीक्षा की डेट अभी तक डिक्लेयर हुई नहीं है। और क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जो आरओ परीक्षा है इसका प्रारूप क्या होगा, यानी कि जिस प्रकार से परीक्षा पहले होती थी एक दिन एक पाली में उसी प्रकार से होगी या फिर इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। तो फिलहाल अभी इसका जो है एक सल्यूशन भी सामने निकल सकता है और वो ये है कि आरओ के लिए एक टेंटेटिव डेट, संभावित तिथि घोषित करते हुए कैलेंडर जारी किया जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा पहले 17 मार्च को होनी थी और आयोग विगत कई वर्षों से अप्रैल मई में ये परीक्षा करवा लेता है। इसके बाद ये भी प्रयास रहता है कि मतलब उस साल के अंदर ही, यानी कि दिसंबर के अंदर अंदर मुख्य परीक्षा करवा के परिणाम भी जारी कर दिए जाएं। जनवरी के आसपास परिणाम जारी कर दिया जाता है और जनवरी में ही नेक्स्ट ईयर का जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाता था, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हो सका। तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि 2025 की जो पीसीएस प्री की परीक्षा होगी ये परीक्षा भी अपने नियत समय पर हो जाए, यानी कि मैक्सिमम जो है मई जून में ये परीक्षा करवाई जा सके, ताकि जो विलंब हुआ 2024 की परीक्षा की वजह से वो जो शेड्यूल है उसको फिर से पुनर्निर्धारित किया जा सके। तो फिलहाल जो कैलेंडर है अभी इसके जारी होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि 2025 में यूपीपीएससी कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इसमें पीसीएसजे की परीक्षा भी हो सकती है, एलटी बीईओ जीआईसी प्रवक्ता, और इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। तो सारी परीक्षाएं जो हैं आपकी 2025 में हैं, यानी कि आपके लिए भी ये साल बहुत अधिक व्यस्त जाने वाला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ें उसके पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ग्रुप डी की जो परीक्षा है, ड्राइवर ग्रेड 4, ग्रुप सी क्लर्कियल कैडर, स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी की जो परीक्षा है इसके लिए जो फिलहाल आपकी परीक्षा तिथि है वो डिक्लेयर हो चुकी है। 4 और 5 जनवरी को ये परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। और यहाँ पर बताने का उद्देश्य ये है कि इसके लिए कुछ आपको टॉपिक और कुछ चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये सारे चैप्टर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे देख पाएंगे। एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन लाइव, तो यहाँ जो पहला आपका ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। पीटी 2023 की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। देखो लेखपाल के कुल 7900, यानी कि लगभग 7900 का मतलब हो गया 8000 के आसपास मान के चलो, क्योंकि 7994 पद हैं तो 6 पद ही कम है 8000 में। तो लेखपाल के 8000 पदों पर विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा यूपीएससी की ओर से, और पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा जो कि पुराना पैटर्न था। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और अब जो लोग पीईटी 2023 पास किए हुए हैं वो लोग लेखपाल भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस बार के जो पद हैं वो पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा हैं, लगभग 8000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। और इसी के साथ ये भी है कि थोड़ा सा मौसम भी देख लीजिएगा आप लोग। मौसम तो कई जगह से बदल भी चुका है, कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो चुका है और हो सकता है कि आपके शहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई हो, लेकिन लखनऊ में ये बूंदाबांदी 27 से बारिश के भी आसार हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मौसम अब करवट लेगा, इसके बाद ठंड भी बढ़ेगी। एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की मांग पर शिक्षा आयोग ने लिखा पत्र। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य को कार्य के अनुरूप वेतन और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की शिक्षक संगठनों की मांग पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि प्रधानाचार्य परिषद और शिक्षक संगठन तदर्थ
प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के अनुरूप कार्य का वेतन दिए जाने की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 18 और शिक्षकों पर कार्रवाई से पूर्व चयन बोर्ड से अनुमति लेने की धारा 21 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। पत्र में धारा 18 और 21 में दी गई व्यवस्था को विस्तार से बताया गया है, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में नहीं है। तो यहाँ पर बहुत दिनों से अध्यापक जो मांग कर रहे हैं कि ये जो धारा 21 और धारा 18 है ये फिलहाल नियमावली में शामिल होना चाहिए। तो इसको लेकर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अध्यापकों ने अपनी मांग रखने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल ये पत्र लिखा गया है और अब इस पत्र का क्या जवाब आता है, इस पर क्या प्रक्रिया होती है, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको बता दें कि बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस 2024 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा बापू केंद्र पर रद्द की गई थी, ये परीक्षा अब 4 जनवरी को करवाई जाएगी। और ये भी है कि इसका जो एडमिट कार्ड है ये 27 दिसंबर को डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी परीक्षा यहाँ पर रद्द नहीं हो रही है, केवल जो है बापू केंद्र पर जो परीक्षा सेंटर था तो वही परीक्षा, मतलब ये बापू केंद्र वाले जो अभ्यर्थी थे केवल वही परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये जो परीक्षा हो रही है अब ये 4 जनवरी को करवाई जाएगी। और ये भी है कि आयोग ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि 70वीं पीटी की पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और मेंस जो होगा ये अप्रैल 2025 में करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, जो लोग शामिल हो रहे हैं और जिनका सेंटर बापू सेंटर में था तो वो लोग अब री एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। रही बात फ्रेंड्स पीसीएस जे 2022 परीक्षा के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि इसमें कुछ कापियां जो थी वो बदल गई थी। तो फिलहाल पीसीएस जे 2022 भर्ती में सामने आई गड़बड़ियां मानवीय भूल हैं या फिर किसी साजिश का हिस्सा, इसकी जांच जनवरी के आखिरी हफ्ते से स्टार्ट होगी। हाई कोर्ट की ओर से सोमवार को गठित किए गए न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इसकी पुष्टि की है। गोविंद माथुर जी वर्तमान में जर्मनी में हैं और ये कह रहे हैं कि वो 31 मई 2025 की निर्धारित सीमा के अंदर जांच पूरी कर लेंगे। तो अब इस पर जो है जांच बैठ रही है और इसकी जो अध्यक्षता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी करेंगे। और ये जो जांच है इसकी रिपोर्ट 31 मई 2025 तक सबमिट कर दी जाएगी। इसके बाद पता चलेगा कि जो धांधली के नाम पर ये चीज़ें सामने आ रही थी वो वाकई धांधली थी या फिर ये मानवीय भूल थी। इसके बाद ये देखो टीजीटी नियुक्ति में निदेशक ने आयोग के पाले में डाली गेंद। आपको पता ही ये जो मामला है टीजीटी 2013 का है और इसमें था 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया गया था, जिसमें 860 को तो नियुक्ति मिल गई थी लेकिन 307 जो थे वो नियुक्ति नहीं पा सके। तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में यहाँ पर क्या हुआ था कि निदेशक को जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी की गई थी और अब निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद जो है वो चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है। जो निदेशक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो व्यक्तिगत हलफनामा लगाया है उसमें उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने उनको 4 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। तो यहाँ पर निदेशक ने यह कह दिया कि भाई देखो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है और ये जो काम आप लोग मुझे बता रहे हो कि नियुक्ति मैं दूंगा तो मैं नहीं दूंगा। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी करता है और अब आप लोग वहीं पे जाइए। फिलहाल यूपी बोर्ड के जो अंक पत्र हैं अब 2025 के बाद काफ़ी मजबूत बनाए जाएंगे और इसमें कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होंगे कि डुप्लीकेसी अब इसकी संभव नहीं हो सकेगी। काफ़ी मजबूत ये रहेगा, इसको जल्दी डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल होगा, इस पर दीमक उमक भी नहीं लगेंगे, फाड़ना भी मुश्किल होगा और वाटर मार्क वगैरह इस प्रकार से लगाए जाएंगे कि मतलब बहुत ही टेक्निकल तरीके से अब ये मार्कशीट बनेगी, बिल्कुल जैसे कि आपके नोट होते हैं ना उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें भी प्रयोग में लाई जाएगी। तो दोस्तों ये ही आज के अखबारों में है। शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास आरओ के लिए आपकी ओनली जीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।